राधे राधे दोस्तों। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में राघव नाम का एक चोर रहता था। वह दिन में सबके घरों की रेकी किया करता और फिर रात के घने अंधेरे में उन्हीं घरों में जाकर चोरियां किया करता। एक दिन की बात है, एक रात वह चोरी करने के लिए वीरपुर नामक गांव में गया। जब वह चोरी करके बाहर निकला तो गांव का एक आदमी उसे निकलते देख लिया और फिर बड़ी ही जोर जोर से शोर करने लगा। शोर की आवाज़ सुनकर राघव भागने लगा और बाकी गांव के लोग भी उसका पीछा करने लगे। सभी लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और राघव पकड़ा गया। सभी लोगों ने उसे बहुत मारा और पीटा। समय देखकर राघव वहां से बच निकला और आगे जाकर एक पेड़ के नीचे छुपकर बैठ गया और मन में सोचने लगता है कि चोरी का काम भी कितना जोखिम का होता है। कैसे कैसे लोग हैं, जालिमों की तरह मुझे धो डाला। यही अफसोस करते हुए वह वहीं पर बैठ गया। कुछ देर बैठे बैठे उसे नींद आ गई और वहां पर सो गया। सुबह होने पर कुछ लोगों ने उसके सामने भिखारी समझकर कुछ सिक्के डाल दिए। जब वह सोकर उठा तो अपने सामने 4 सिक्के पड़े हुए देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह 4 सिक्के उठाकर रख लिए। क्या बात है, किसी ने इतने चिल्लर क्यों छोड़ दिए? खैर कोई बात नहीं, भगवान उसका भी भला करे। इन सिक्कों को समेट लेता हूँ। जल्दी से राघव उन सिक्कों को समेट लेता है और वहाँ से चल पड़ता है। दिन होने की शुरुआत से वह लोगों की घरों की देख रेख करना प्रारंभ कर देता है कि रात को किस घर में चोरी करने का अवसर मिलेगा और किस घर में धन ज़्यादा है। तभी उसकी निगाह एक ब्राह्मण पर पड़ती है। ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा खड़ा हाक लगा रहा था, कोई कुछ दे दो। तभी कुछ औरतें हाथों में अनाज लिए ब्राह्मण को देने के लिए आ पहुंचती हैं और ब्राह्मण को देते हुए कहती हैं, हे ब्राह्मण देवता, इस अनाज को स्वीकार करें और मेरे पति और मेरे घर को सुरक्षित रखने के लिए मुझे आशीर्वाद दें और मेरे परिवार को सुख शांति प्रदान हो, ऐसा वरदान दो। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान का नाम लेकर दान पूर्ण किया करो और भगवान तुम्हारा भला करेगा। इतना कहकर ब्राह्मण वहां से चला जाता है। राघव यह सब देख रहा था। ब्राह्मण को अनाज दान में मिलते हुए देखकर राघव सोच में पड़ जाता है और मन में सोचने लगता है कि अरे वाह, इन ब्राह्मणों की तो चांदी ही चांदी है। बिना मेहनत किए ही खाने के लिए इन्हें अनाज मिल जाता है और मुझ बेचारे चोर को तो रात को चोरी करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर इन ब्राह्मणों को इतना ही फायदा है तो क्यों ना मैं ब्राह्मण ही बन जाऊं। राघव अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर कुछ खाने पीने के बाद बचे सिक्कों से साधु के वस्त्र, साधु की चोटी और साधु की दाढ़ी, नकली सारा सामान खरीद लेता है और ब्राह्मण का रूप धारण कर लेता है। अगले ही दिन सुबह होते ही वह ब्राह्मण के रूप में गांव-गांव निकल पड़ता है। गांव में एक सौदागर के घर जाकर हाक लगाई, ब्राह्मण को कुछ दान करो, कोई है घर में? ब्राह्मण खड़ा है तुम्हारे द्वार पर, ब्राह्मण को कुछ दान करो।
ब्राह्मण की आवाज़ सुनकर एक औरत कुछ अनाज लिए हुए घर से बाहर निकलती है और उसे ब्राह्मण समझकर उससे कहती है, ब्राह्मण देवता यह स्वीकार कीजिए, यह ब्राह्मण अनाज नहीं लेता। यदि पुण्य चाहिए तो इस ब्राह्मण को भोजन कराओ। वह औरत कहती है, क्यों नहीं ब्राह्मण देवता, आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। ब्राह्मण को आसन ग्रहण करा के वह औरत ब्राह्मण के लिए अच्छा सा पकवान लेकर आती है, जिसे देखकर राघव चोर का मन ललचाने लगता है और वह गपागप खाने पर टूट पड़ता है। यह देखकर वह औरत हैरानी से मन ही मन कहती है, यह कैसा भूखा ब्राह्मण है जो इस तरह से भोजन कर रहा है, ना तो भगवान की स्तुति की ना ही भगवान को भोग लगाया, बस खाने पर टूट पड़ा, जैसे भिखारी को पहली बार भोजन मिला हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। वह औरत अपने मन को समझाने लगती है, हो ना हो यह ब्राह्मण ही तो है। कुछ देर के बाद भोजन खाकर ब्राह्मण उस स्त्री से कहता है, खुश रहो बच्चा, तुमने भर पेट भोजन कराया। मेरा मन तुमसे बहुत प्रसन्नचित हुआ, मुझे बहुत खुशी है ब्राह्मण देवता कि मैंने ब्राह्मण को भोजन करवाया। आप और कुछ लेंगे? अभी तो कुछ नहीं चाहिए बच्चा, लेकिन ऐसे ही ब्राह्मणों को भोजन कराती रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर राघव चोर वहाँ से निकल पड़ता है और आगे जाकर चलते हुए अपने आप से बातें करने लगता है। कहता है कि ब्राह्मण बनने से तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, लोग मुफ्त में खाना भी खिलाते हैं और दूध भी देते हैं। इस तरह तो मुझे चोरी करने में मेहनत की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज से तो मैं इसी गांव में ब्राह्मण बनकर रहूँगा। अब राघव चोर उस गांव में ब्राह्मण बनकर रहने लगता है और प्रतिदिन किसी न किसी घर जाकर भोजन किया करता है। यही उसका रोज का नियम बन गया था। साथ ही कोई मंदिरों में बड़ा आयोजन होता तो भोज के लालच में सबसे आगे खड़ा होता। लेकिन दुख की बात तो यह थी कि गांव वाले उसे अब पहचानने लगे थे। एक दिन की बात है, उस गांव के मुखिया के घर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन हो रहा था। काफ़ी ब्राह्मणों को भी निमंत्रण दिया गया था, तो सभी ब्राह्मण उसके घर भोज के लिए पहुँचे हुए थे। खाने के लालच में राघव चोर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। गांव का मुखिया सभी ब्राह्मणों का स्वागत करते हुए कहता है, आप सभी ब्राह्मण देवताओं का हमारे घर में स्वागत है। आप सभी अपना आसन ग्रहण कीजिए, अभी कुछ देर में आपको भोजन दिया जाएगा। मुखिया जी के इतना कहते ही राघव चोर झट से जमीन पर बैठ जाता है। यह देखकर गांव के लोगों को बहुत ही अजीब लगता है। मुखिया को भी अजीब लगता है, लेकिन मुखिया कुछ नहीं कहता। कुछ ही देर में ब्राह्मणों को भोजन परोसा जाता है। जहाँ सभी ब्राह्मण भगवान को भोग लगाते हैं, स्तुति करते हैं, वहीं पर राघव चोर खाना खाना प्रारंभ कर देता है। जब सभी ब्राह्मण खाना खा लेते हैं तो मुखिया सभी ब्राह्मणों को एक एक वस्त्र दान में देते हैं, जिसे लेने से मना करते हुए राघव ने कहा, आप तो बहुत बड़े मुखिया हैं, बहुत ही धनवान आदमी हैं और दक्षिणा में कपड़े दे रहे हैं। गांव के मुखिया होकर भिखारियों की तरह यह वस्त्र दान कर रहे हो। मुखिया ने कहा, आप नाराज न हो ब्राह्मण, मुझसे जो पन पा रहा है वही मैं दे रहा हूँ।
राघव ने कहा, यदि ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया है तो दान भी तो बड़ा होना चाहिए। ब्राह्मण को कुछ तो धन प्राप्त होना ही चाहिए। क्यों मुखिया जी, मेरी बात गलत है? उसकी बातें सुनकर सभी ब्राह्मण हैरान थे और मुखिया भी। लेकिन मुखिया उसकी बातें सुनकर उस समय बिना कुछ कहे सभी ब्राह्मणों को कुछ ना कुछ धन दे देता है। धन देकर वहां से विदा कर देता है। राघव भी वहां से निकलकर बाहर आ जाता है। कुछ समय इसी तरह बीतता है, लेकिन गांव में लोग इस ब्राह्मण के कई बार घर आकर भोजन मांगने से बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन सभी लोगों ने मिलकर मुखिया से कहा, मुखिया जी, ना जाने यह कैसा ब्राह्मण है जो घर आता है कुछ ना कुछ मांग कर ले ही जाता है। कई ब्राह्मणों को मैंने देखा है, मगर इस जैसा लालची ब्राह्मण मैंने कभी नहीं देखा। पास ही खड़े दूसरे व्यक्ति ने कहा, सही कह रही हो बहन, मैंने ऐसा लालची ब्राह्मण अपने जीवन में पहली बार देखा है, जो जबरदस्ती दान मांगता है और ना मिलने पर गुस्सा भी करता है, जैसे कोई दान नहीं वसूली कर रहा हो। ऐसे किसी ब्राह्मण को दान कोई कैसे दे? मुखिया जी, हम इस ब्राह्मण से परेशान हो चुके हैं। मुखिया ने कहा, आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों का कहना भी सही है। मुझे वह ब्राह्मण पूरा लालची लगता है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, हमें पता लगाना होगा। पर कैसे मुखिया जी? उसके लिए मेरे पास एक योजना है, चलो हमारे साथ। चलो। संध्या के समय सभी लोग गांव के मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहां सभी ब्राह्मण शाम को भगवान की आरती करते हैं। वहीं राघव चोर कान खुजाने लगता है और वहां पर उपस्थित सभी लोग उसको घूर घूर कर देखने लगते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद मुखिया ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मणों, मैं आप लोगों से तुच्छ ज्ञानी हूँ। आप लोग तो चारों वेदों के ज्ञाता हो। क्या आप सभी ब्राह्मणों में से कोई सभी गांव वालों को वेदों का ज्ञान दे सकता है? उसमें से एक ब्राह्मण ने कहा, क्यों नहीं मुखिया जी, ब्राह्मणों का तो काम ही शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना है। मुखिया अपने हाथ से राघव की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं इन ब्राह्मण से वेदों का ज्ञान सुनना चाहता हूँ। अब तो राघव की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह मन में सोचने लगा कि अब क्या करूं, मैं इसको क्या जवाब दूं। मुखिया ने कहा, महाराज, आप क्या सोचने लगे, बताइए वेदों के बारे में। वेद क्या होते हैं यह तो भगवान ही जानते हैं। राघव की बात सुनकर मुखिया फिर बोला, महाराज जी, अगर आप वेदों का ज्ञान नहीं दे सकते तो 4 वेदों के नाम ही हमें बतला दीजिए। मुखिया की बातों का राघव के पास कोई जवाब नहीं था। वह पसीने में तरबतर होने लगा। गांव के लोग उसे देखकर भड़क उठे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, कैसे ब्राह्मण हो तुम, जिसे वेदों का ज्ञान ही नहीं है? मुखिया ने कहा, अरे यह ब्राह्मण होता तब तो इसे वेदों का ज्ञान होता न, ये कोई ब्राह्मण नहीं है। मुखिया की बात सुनकर राघव समझ जाता है कि अब वह गांव के लोगों को और बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मौका देखकर राघव पंडित वहां से अपना कमंडल उठाकर सरकने लगता है, लेकिन गांव के लोग उसे पकड़ लेते हैं। गांव वालों ने पूछा, बताओ तुम कौन हो और क्यों ब्राह्मण का भेष धारण करके गांव के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? मुझे क्षमा करें, मैं एक ब्राह्मण नहीं, एक छोटा मोटा चोर हूँ और खाने के लालच में ब्राह्मण का वेश धारण किया था। वहाँ खड़े ब्राह्मण उस पर भड़क उठे और कहने लगे, तुम पर धिक्कार है,
खाने के लिए तुमने ब्राह्मण का झूठा भेष धारण किया। गांव की औरतें चिल्लाने लगी, मुखिया जी, इसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए। इसकी वजह से तो हम लोग किसी भी ब्राह्मण पर विश्वास नहीं करेंगे। सभी लोगों के कहने पर मुखिया ब्राह्मण बने हुए राघव चोर को गांव से निकल जाने की सजा दे देता है, जिसके बाद से राघव चोर की हालत और भी बदतर हो जाती है। वह पहले जैसा ही चोर बन जाता है और गली गली घूमकर चोरियां करके अपना जीवन यापन करने लगता है।